दरअसल ये वीडियो पोस्ट करते हुए लालू यादव जी ने बीजेपी पे तंज कसा था, इनको शर्म भी नहीं आती। हार्श रियलिटी ऑफ ऑर्केस्ट्रा हम लोग डिस्कस, यहाँ तो सिर्फ छू के छोड़ देते हैं, कम से कम पहले की तरह रोज रात। दरअसल पहले आप कुछ वीडियो देख लीजिए, किस तरह से लड़की को जबरदस्ती खींचा जा रहा है, किस तरह से उसको डांस करवाया जा रहा है। ये हमारे सोसाइटी का हार्श रियलिटी है आज के दिन की बात किया जाए तो। दरअसल ऐसा नहीं हुआ करता था पहले। दरअसल क्या है, क्यों क्यों ऑर्केस्ट्रा जो है आर्केस्ट्रा बन गया, खासकर बिहार और ईस्टर्न यूपी में। दरअसल पर्व त्यौहार हो, चाहे पॉलिटिशियन का कुछ रैली वैली हो, उस समय भी हम लोग यही देखते हैं कि लड़कियों को डांस करवाया जा रहा है। शादी विवाह में तो चलता है, कुछ पार्टी फंक्शन समझ में आता है, लेकिन फेस्टिवल सीजन में पहले जहाँ रामायण महाभारत रामायण को अथी होता था, वो अब जो है नाटक हुआ करता था, अब जो है ऑर्केस्ट्रा का डांस होता है। चाहे वो दशहरा हो, चाहे वो दिवाली हो, डांस करते हुए डीजे पे विसर्जन करने जाना है, चाहे मतलब कुछ भी काम हो तो हमें ऑर्केस्ट्रा डांस होना चाहिए, और भी लड़कियों का डांस होना चाहिए। कैसे ये से ट्रेंड हम लोग पहुंच गए हैं, क्यों पहुंच गए हैं, और खासकर बिहार यूपी में, सब कुछ इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। इन दिस वीडियो, व्हाट आर द फैक्टर हेल्ड रिस्पॉन्सिबल इन द सिलेक्शन ऑफ erotic dancing as a career in orchestra group in eastern UP and Bihar. दरअसल what kind of treatment does erotic dancer receive by male audience in orchestra group in eastern UP and Bihar? किस तरह का ट्रीटमेंट किया जाता है, सब कुछ इस वीडियो पे हम लोग विस्तार से बात करेंगे। हाउ डज erotic dancing affect their life and how they are treated behind the। दरअसल इस वीडियो में एक लड़की की आप बीती को डिस्कस करके आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे। दरअसल एक लड़की है जिसका नाम XYZ कुछ भी रख लेते हैं। वो जब डांस कर रही थी और भी लड़कियों के साथ, तो एक आदमी आता है स्टेज पे और चढ़ता है, और उसने उस लड़की का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, अब ये गोली मार देंगे तो तुरंत नाचने लगोगी। दरअसल ये कहता है और उसको धमकाया जाता है। दरअसल कमर पे हाथ रखना या ब्लाउज में हाथ घुसाने की कोशिश करना यहाँ मर्दों की रोजमर्रा की हरकतें हैं, ये कहना है ये डांसर की। जैसा कि उनको धमकाया जाता है, उसको रेस्ट ऑफ ऑडियंस जो है चीयर करने लगता है, वाह वाह क्या काम किए हो। ये है हमारा सोसाइटी, आप देख सकते हो। यंग आर्टिस्ट जो है, बस उसका कहना यही था कि हमें भोजपुरी के वाहियात गानों पे हम नाचना नहीं चाहते हैं, लेकिन क्या किया जाए, कुछ कारण होते हैं कि आदमी वहां पे पहुंच जाता है। उसके कारण पे हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, लेकिन इस लड़की के आप बीती पहले सुन लीजिए। उस महिला ने यह बताया कि ये सब जो है हमारे साथ कॉमन होते रहता है। डिस्पाइट द हरासमेंट शी फेसेस, dancing in orchestra event help her to make living, and so she preserves जो है कि 29 साल के आदमी के साथ शादी होती है कोलकाता में, when she was only 13 years old। आप समझ सकते हो क्या 16 साल के गैप के साथ शादी होता है। After 3 years of abusive massive, she fled her in-laws home। दरअसल शादी के बाद उसका एक बेबी होती है, लेकिन बेबी गर्ल होती है, जिसके कारण उसका हस्बैंड जो है उसको बेचना चाहता है। लेकिन ये जो है दरअसल ऑर्केस्ट्रा लड़की जो है वो वहाँ से छोड़कर बिहार ट्रेन से भाग आती है अपनी बेटी के साथ, जो कि मात्र 1 साल की थी। शी फाउंडेड वर्क एट द सोनपुर मेला। दरअसल सोनपुर मेला एक इतना बड़ा मेला होता है, विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला कहा जाता है। वहाँ पे आप जाते होंगे तो बहुत सारा थिएटर भी लगा रहता है। थिएटर में कुछ लोग 200, 400, 800, 1,000, 1,500 रुपया देकर डांस देखने जाते हैं, और वहाँ पे लगातार लड़कियों की लंबी लाइन लगाकर डांस दिखाया जाता है। कहीं सिंगल, कहीं मल्टी परफॉर्मेंस की जाती है। वहाँ पे लोग पैसे खर्च कर जाते हैं, जिनको खाने का खुद ही नहीं है वो जाकर नाच देख रहा है। ये हालत है हमारे बिहार की, सच्चाई है। बैक ऑन द टॉपिक। दरअसल लड़की कहती है कि डिस्पाइट द हैरेसमेंट एंड डिस्क्रिमिनेशन होने के बावजूद वो यहाँ रहना पसंद करती है, ना कि अपने हस्बैंड के पास जाती है। यहाँ तो सिर्फ छू के छोड़ देते हैं, कम से कम
पहले की तरह रोज रात को रेप तो नहीं होता है। इतनी बड़ी बात कहनी थी इस महिला को, इस महिला ने बोला अपने हस्बैंड के बारे में, एटलीस्ट दैट इज बेटर देन गेटिंग रेप्ड एवरी नाइट। कितनी बड़ी बात हो गई। हम लोग हरास करते हैं किसी भी लड़कियों को, वो डांस आपके इंटरटेनमेंट के लिए आती है, पर आप उसको जबरदस्ती कमर पे हाथ डालना, उसको खींचना, गोद में बैठाना, ये आप उसके मेंटल स्ट्रेंथ के साथ खिलवाड़ कर रहे हो कि नहीं। आपने पैसा दिया है, खरीद नहीं लिया है, और पैसा देकर डांस करवाने के लिए पैसा देकर बुलाया है, उसके साथ कुछ वाहियात हरकत करने के लिए नहीं। लेकिन हमारे यहाँ अनलिमिटेड लिमिट क्रॉस कर देते हैं लोग। ऑर्केस्ट्रा इवेंट आर यूजुअली हेल्ड ड्यूरिंग फेस्टिवल, प्राइवेट पार्टीज, वेडिंग अक्रॉस द बिहार। यहाँ तक कि मैं बात करूं, दिवाली हो, दशहरा, मैंने पहले बता भी दिया, वहाँ भी ये सब होता है। दरअसल कहा जाता है कि जो डांसर लड़कियां आती हैं उनको जो है 2000 से 4000 के बीच में पेमेंट की जाती है। इवन द मोस्ट सीजन आर्टिस्ट डू नॉट अर्न मोर देन द 6 to 8,000 फॉर अ परफॉर्मेंस। टू इंक्रीज द नंबर ऑफ इवेंट दे गॉट कमीशन। डांसर जो है ऑफन इन कांटेक्ट विथ मोर देन वन ऑर्गेनाइजर फॉर ऑर्केस्ट्रा इवेंट के लिए एक या उससे ज्यादा ऑर्गेनाइजर से भी कांटेक्ट में रहती है। दरअसल आपको मनीषा रानी की कहानी शायद याद होगी, यदि उनकी कहानी आप नहीं जानते हो तो आप जाकर देखिएगा। वो एज अ ऑर्केस्ट्रा गर्ल, डांस गर्ल आई थी एक बार बिहार में भी डांस करने के लिए, और वो हरकतें देखकर रोने लगी थी कि इतना खतरनाक हरकत कैसे किया जा सकता है। नहीं विश्वास है तो उनका आप पॉडकास्ट देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि कितनी शर्मनाक भरी हरकतें होती है। दरअसल डांसर गर्ल जो है अपने पैसे को बढ़ाने के लिए या इनकम को स्रोत बढ़ाने के लिए एक से ज्यादा ऑर्केस्ट्रा इवेंट के साथ जुड़ी रहती है। दरअसल बिहार हो गया, पूर्वी उत्तर प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल में ये सब पिछले 2 दशक से ऑर्केस्ट्रा खुद को सस्ते रोमांच का रोमांच का एंटरटेनमेंट के लिए पेश किया जाता है। ये जो पॉलिटिकल लीडर होते हैं उसके लिए क्राउड पुलर का काम करता है। दरअसल 2019 में लालू यादव जी ने एक पोस्ट किया था जिसमें वो भारतीय जनता पार्टी एनडीए के द्वारा संकल्प रैली गांधी मैदान में ऑर्गेनाइज किया गया था। वहां पे एक ऑर्केस्ट्रा डांस परफॉर्मेंस वाज ऑर्गेनाइज्ड टू कीप द क्राउड इंटरेस्टेड। However, हालांकि ये बात भी सच है कि 2017 में क्या बोलते हैं आरजेडी के तरफ से भी कुछ इसी तरह की क्या बोलते हैं ऑर्केस्ट्रा ऑर्गेनाइज की गई थी, जिसको बीजेपी ने इसको दिखाया था, जिसके बीजेपी भगाओ रैली वाज सिमिलर स्लेजी डांस परफॉर्मेंस वाज ऑर्गेनाइज्ड। दरअसल चमड़े की पैंट हो, हॉट पैंट हो, स्पेगेटी टॉप हो, पोशाक और अलग पोशाक हो, इससे बॉलीवुड नंबरों के आइटम गानों के माहौल के जितना संभव हो उतना करीब बनाने की कोशिश की जाती है। गाने में यौन रूप से स्पष्ट क्षेत्रीय पॉप नंबर से लेकर घटिया बॉलीवुड हिट गाने तक के शामिल है। ऑर्केस्ट्रा अब बहुत अधिक बार होता है। लगभग मुख्य रूप से पुरुष उपस्थित सामाजिक गतिविधियां और मौज मस्ती में शामिल होते हैं। त्योहारों के पंडाल और जश्न के कार्यक्रम से लेकर प्रचार और चुनावी अभियान तक यह तत्काल असंतुष्टि के लिए एक लोकप्रिय कार्यक्रम बन गया है। हालांकि बिहार और यूपी में इसमें सत्ता के खेल का एक उपपाठ भी है, जिससे 2 स्तर में बढ़ावा दिया जाता है। सबसे पहले स्थानीय ताकतवर और दबंग जो नेता होते हैं वो इस तरह के भव्य ऑर्केस्ट्रा को आयोजन करते हैं अपने दबदबे के रूप में स्थापित करने के लिए। ये विशेष आयोजनों में नृत्य के लिए बॉलीवुड के जाने माने नामों को भी शामिल करके इसके स्थानीय लोगों के सामने प्रदर्शित करने के इच्छुक हैं। जैसा कि मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। दरअसल मोकामा के अनंत सिंह जी ने भी, जिनको छोटे सरकार बोला जाता है, उन्होंने भी शेफाली जारीवाला का डांस परफॉर्मेंस करवाया था मोकामा में। दरअसल आप देख सकते हो किस तरह से डांस परफॉर्मेंस हो रहा है शेफाली जारीवाला का। दरअसल कुछ एक इंसिडेंट मैंने आपको बता दिया, लेकिन इसमें लड़कियां कहाँ से आती है, कैसे कुछ माइनर्स को भी लाया जाता है और उनसे ये घटिया काम करवाया जाता है, मैं बताता हूँ। इन जनवरी रिवेलर शॉट डेड अ 20-year-old डांसर ड्यूरिंग द तिलक सेरेमनी इन रोहतास डिस्ट्रिक्ट 150 किलोमीटर फ्रॉम साउथ वेस्ट पटना। 20 साल की लड़की को गोली लग जाती है। चलिए मैं एक इंसिडेंट और याद दिलाता हूँ। अभी मैं गोलू राजा बहुत बड़े गायक हैं, उनको भी गोली लग गया था डांस परफॉर्मेंस देते देते। ये बताइए कौन सा तक अथी है भाई,
कि राइफल लेके जाना है, बंदूक लेके जाना है, ऑर्केस्ट्रा देखने जा रहे हैं, नाच गाना देखने जा रहे हैं तो वहाँ फायरिंग करेंगे। बताइए ये कितना वाहियात चीज़ है, ये हम लोग को समझ में नहीं आता है। इसीलिए हमारा रेपुटेशन, हमारे बाहर जो प्रदेश हैं उनको लगता है कि यार बिहार यूपी में तो खाली रंगदारी और देशद्रोह चलता है, लेकिन सच्चाई ऐसा नहीं है। कुछ लोगों के कारण ऐसा बनते जा रहा है। आप जाइए, नाच गाना देखिए, इंजॉय कीजिए, आ जाइए। राइफल, दारू, वोडका, फलना ढकना दिखाना और फहराना क्यों क्यों जरूरी है? चलिए, दरअसल 2018 में 17 औरतों को इंक्लूडिंग 5 माइनर गर्ल्स वेयर रिस्क्यूड बाय द बिहार पुलिस इन ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट from alleged sex racket that was run by human trafficker operating under the grab of an Archestra group. Archestra group बेसिकली क्या सेक्स रैकेट चला रहा था जिसमें 17 औरतों को क्या बोलते हैं बिहार पुलिस जो है रेस्क्यू की। द रेस्क्यू ऑपरेशन वाज एट टू प्लेस, बालवारा विलेज नियर महनवा बाजार अंडर द तुरकुलिया पुलिस स्टेशन some of the 200 kilometers from the Patna. According to the police, these women were the residents of Nepal. कुछ नेपाल के रहने वाली, कुछ महाराष्ट्र की, कुछ वेस्ट बंगाल की और कुछ उड़ीसा के रहने वाली लड़कियां थी। दरअसल कुछ तो अपनी मजबूरियां के कारण आती हैं डांस करने के लिए, किसी को बहला फुसला कर लाया जाता है। यही सच्चाई है जिसके कारण हमारा प्रदेश जो है बदनाम हो रहा है। हमारे यहाँ अब बताइए, दिवाली में ऑर्केस्ट्रा कहाँ होता था पहले? रामायण होता था या कुछ और होता था, कृष्ण लीला होता था, रामायण सब रामलीला होता था। अब आज के दिन में कृष्ण लीला और रामलीला को हटाकर ऑर्केस्ट्रा लीला रख दिया गया है। नाचिए गाइए, मूर्ति डुबाने जाना है तो, हालांकि शर्म, कैंसर ऑफ बिहार में यूं ही नहीं बोल रहा हूँ ऑर्केस्ट्रा को, और कैसी ऑर्केस्ट्रा जो है ऑर्केस्ट्रा बन गया, इस पे सोचने वाली विचार हो गए। बीइंग अ बिहारी, आई रियली फील दिस टॉपिक शुड बी डिस्कस्ड अमंग द पीपल बिकॉज वल्गरिटी थ्रू दिस डांसेस डोमिनेटिंग इन द यूथ। ऊपर से वल्गर इतना, और सबसे बड़ी बात है कि जो भोजपुरी गाने आ रहे हैं वो, दरअसल मैंने जो शुरू में 3 पॉइंट आपके सामने रखे थे, आई थिंक आपको सबको आंसर मिल गया होगा। दरअसल भोजपुरी गाना भी आजकल इसी टाइप में बन रहा है जो कि ऑर्केस्ट्रा में झंडा गाड़े, ऑर्केस्ट्रा में वायरल हो गया, समझिए कि आपका गाना सुपर डुपर हिट हो गया। ये नहीं कि थोड़ा सा अच्छा गाना बनाया जाए। चलिए, इस पे तो डिस्कशन हो चुका है। वीडियो पसंद आया है, यदि आपका मेरा एनालिसिस ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को वायरल कीजिए और हर यूथ के पास पहुंचाइए ताकि वो समझ सके कि कैसे ही हमारे बिहार के यूथ को ख़त्म कर रहा है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार दोस्तों।